आज हम हमारी पिछली वीडियो को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मैग्नेटाइजिंग फोर्स की और उससे रिलेटेड मैग्नेटिक हमने जो क्लासिफिकेशन करे थे मैग्नेटिक मटेरियल्स के, उनको क्लासिफाई किया था तीन अलग अलग कैटेगरी में। आपका मैंने बताया था फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो और टर्मिनोलॉजीज की या दो और एक्सप्रेशंस की, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को हमारे। ठीक है, इससे पहले ज़्यादा टाइम और खराब हो तो देखो, अभी तक जो भी हमने पढ़ा, अब मैं एक क्या कहते हैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ सब कुछ। ठीक है, मान लो एक लड़का है, ठीक है, दो दोस्त हैं, वो एक रूम में वो हॉस्टल में रहते हैं। अब बात यह है कि वो क्या, एक दोस्त कह रहा है कि चल घूमने चलते हैं और दूसरा वाला मना कर रहा है। तो देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये दो लड़के। पहला वाला कह रहा है जाना है, दूसरा वाला कह रहा है मुझे नहीं जाना। तो पहला वाला ए को रजिस्ट कर रहा है कि भाई मुझे नहीं जाना, और ए पहला वाले को फोर्स कर रहा है, सॉरी ये जो ए है वो बी को फोर्स कर रहा है कि भाई मुझे जाना है। तो जो ए कर रहा है बी पे, ठीक है, ये हमने पढ़ा था कल, क्या, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। लेट अस अज्यूम जो मैग्नेटाइज करना है वो यहाँ पे घूमना है। ठीक है, तो ये घूमने के लिए इस पे फोर्स लगा रहा है कि भाई चल घूमने चलते हैं, तो उसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब बी जो है, क्या बी जाना चाहता है? लाइक मान लो बी मना तो कर रहा है लेकिन वो मन में सोच रहा है कि यार चले जाता हूं, मैं घूम लूंगा, शायद मजा आएगा। तो ये जो मन में सोच रहा है कि यार मेरे को जाना है, या जो भी इसकी, ये जो इंटेंशनली बोल रहा है, ठीक है, इंटेंशनली जो ये इंटेंड करता है, तो वही चीज होती है यहाँ पे, क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कि ये जो बी है, ठीक है, अगर इसको ए बोलेगा तो उसके बाद क्या ये सब्सटेंस या क्या ये जो बंदा है, क्या ये घूमने जाएगा? ठीक है, वो होता है हमारा क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। इसका मतलब क्या होता है कि ए जो है, ए बी को कितना बोले, कितनी देर बोले कि ये बी जाने को राजी हो जाए। ठीक है, जैसे कई बार क्या, कुछ अड़ियल दोस्त होते हैं वो जाते ही नहीं है, वो मना ही करते हैं कि भाई मैं जाऊंगा ही नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यार अच्छे दोस्त है, एक बार बोला चल यार चलते हैं, तो वो क्या, वो साथ में चल देंगे, है कि नहीं? तो यहां भी वही बात होगी, हम उसे ही बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, कि वो कितना इजीली जाने को राजी हो जाएगा, कितने अच्छे दोस्त है। स्टार्ट करते हैं अब फिजिक्स के वे में। ठीक है, बहुत हो गया दोस्ती यारी। तो देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन IM होता क्या है, इट डिटरमाइन द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सीधा ही साहब वही जो मैंने बताया आपको, ये डिटरमाइन करता है कि कोई जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज होगा कैसे। ठीक है, होगा ही नहीं होगा, डिटरमाइन करेगा डिग्री की, वो होगा तो कितना होगा, है नहीं? कोई सब्सटेंस है वो कितना मैग्नेटाइज होगा जब उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो भाई उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी। अब मान लो ये क्या है, बार मैग्नेटेड टूअल डिस्टेंस -m + m, ये हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्वांटिटेटिवली, मतलब जो हम बात करते हैं न्यूमेरिकली, क्वांटिटेटिवली इट डिफाइन एज द मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो भाई मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना बन रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। भाई यही तो बात है ना, डिग्री की बात आती है, मतलब कितना, थोड़ा ज्यादा, ज्यादा कितना, ये होती है डिग्री। तो अगर ये सब्सटेंस है और मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना मैग्नेटाइज, लाइक वो कितना मैग्नेटाइज होगा, है ना, वही चीज होती है ये। तो यहां से I हो गया m/v, क्योंकि I क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो I हो गया m/v, m क्या है आपका, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वेक्टर क्वांटिटी I ऑलवेज अलोंग m वेक्टर, है ना, जब भी सामने देखे I ऑलवेज अलोंग m वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये लाइन होगी। यूनिट की बात करें, यूनिट क्या है, m मैंने थोड़ी देर पहले नहीं बताया तो अब बता देता हूँ m इज इक्वल्स टू INA, वैसे मैंने पहले आपको बताया हुआ है, m इज इक्वल्स टू होता है INA। जब भी हम INA लिखते हैं तो वो आ जाता है आपका MP या मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, बचेगा एक एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट I इज इक्वल्स टू m/v लिखते हैं, तो इसकी एक और यूनिट आ सकती है, एक और एक्सप्रेशन आ सकता है। ये होता क्या है, m.2l, m.2l, ये कहाँ से है m.2l? मैंने मेरी क्लास, मैंने थोड़ा लाइक काफ़ी टाइम हो गया, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो मेरी मैग्नेटिक मूवमेंट और डायपोल वाली वीडियो। अगर आपको नहीं पता m.2l के बारे में तो आप मेरी वो वीडियो जाके चेकआउट करें, आपको मिल जाएगा। तो हम m को m.2l भी लिखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, पोल स्ट्रेंथ इनटू में लेंथ। ठीक है, तो ये, और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ। अब लेंथ को आप लेंथ लिखो, 2 लेंथ लिखो, 3 लेंथ लिखो, लेंथ तो लेंथ ही है, तो ये हिस्सा कट जाएगा, बचेगा m/a, यानी कि पोल स्ट्रेंथ अपॉन में एरिया। तो I एक और आ जाएगा। I इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ डेवलप
पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? अब या तो आप ऐसा कर लो, मैग्नेटिक मूवमेंट को पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लो, या पोल स्ट्रेंथ को पर यूनिट एरिया निकाल लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि भाई उसके वो कितना मैग्नेटाइज होगा जब हम सेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। ससेप्टिबिलिटी, भाई कैपेबल है या नहीं है मैग्नेटाइज होने के लिए, ये भी तो जानना जरूरी है कि भाई दोस्त जो था वो घूमने जाने के लिए कैपेबल है भी नहीं है नहीं है? भाई है तो कितनी जल्दी है, अब वो भी जान लेते हैं। तो इट डिटरमाइन हाउ इजली सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज। अब कोई सब्सटेंस है, ठीक है, अब मान लो मैंने बोला था कि आपके पास एक मेटल है लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, करंट पास करा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, मैग्नेट बन जाएगा। ऐसा करता हूँ, प्लास्टिक लेता हूँ, प्लास्टिक पे करंट दौड़ा देता हूँ और कहूँगा कि ये मैग्नेट बन जाए, हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसकी ससेप्टिबिलिटी नहीं है नहीं है? तो ये चीज़ वही होती है। इट ऑल्सो डिफाइन एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी की बात करते हैं तो क्या, कि भाई कितना हो सकता है ना, कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, प्रोड्यूस इन अ सब्सटेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाइड। कि भाई ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब हम उसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश करें तो वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। XM हैज नो यूनिट एज I एंड H हैज सेम यूनिट, क्योंकि सेम यूनिट होगा। रेशियो की बात हो, रेशियो कभी यूनिट नहीं होती, क्योंकि रेशियो कट जाता है आपस में। XM इज इक्वल टू I बाई H आ गया, इंटेंसिटी अपॉन में फोर्स। XM तो I आ गया, I इज इक्वल टू XM डॉट H। इस I की एक और वैल्यू आ गई, देखो पहले हमने निकाला कैपिटल M बाई V, फिर स्मॉल m बाई A, फिर निकाला XM डॉट H। वे वेक्टर भी होता है, I वेक्टर इक्वल टू XM डॉट H वेक्टर, यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है ऑलवेज अलोंग मैग्नेटाइजिंग फोर्स। डायरेक्शन पता पड़ गया? अब मैंने जब लास्ट वीडियो में क्लासिफाई करा था सब्सटेंस को या मैग्नेटिक मटेरियल को तीन वे में, पहला बताया था मैंने पैरामैग्नेटिक, फिर डायामैग्नेटिक, फिर फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? वे पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो हमने लगाया कौन सा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और जो इंटेंसिटी है वो बंदा थोड़ा सा रखता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ी इंटेंसिटी रखता है कि हाँ धीरे धीरे करके वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, कभी ना कभी हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या है, XM पॉजिटिव कि भाई होने के चांस हैं, XM मतलब ससेप्टिबिलिटी रखता है, वो होगा कभी ना कभी, और XM 0 से थोड़ा ज्यादा है, जब भी हो थोड़ा ज्यादा। तो पैरामैग्नेटिक के केस में माइट भी वो मैग्नेटाइज होगा बाद में। लेकिन जब बात करते हैं डायामैग्नेटिक की, तो डायामैग्नेटिक में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं, यानी वीकली मैग्नेटाइज होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब आप फोर्स लगाओगे तो इंटेंसिटी वापस पीछे की तरफ जाने लगेगी, इट मीन वो सब्सटेंस नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी शो करेगा, मतलब वो मैग्नेटाइज नहीं होगा। तो XM क्या आएगा, लेस देन 0। डायामैग्नेटिक कभी नहीं होते मैग्नेटाइज, सीधा हिसाब, पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो भाई हम जो मैग्नेट यूज करते हैं वो होते ही सारे फेरोमैग्नेटिक हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज होते हैं वो कौन से होते हैं, आयरन, कॉपर है ना, कोबाल्ट, सॉरी आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब। फॉर फेरोमैग्नेटिक आपने H को फोर्स लगाया, H मैग्नेटाइजिंग फोर्स, I हो गया उसका इंटेंसिटी, और ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन XM तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपने मेटल लिया, कॉइल लगाई, करंट पास करा बहुत सारा, मैग्नेट तो वो बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा, इसलिए XM की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 0 से बहुत ज्यादा है, इसलिए वो सब्सटेंस बहुत ईजिली मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया हो। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्यूरीज लॉ की और देखेंगे एक रिलेशन।